जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और ऑनलाइन देखेंगे उनके जीवन यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने बोला, मैंने बड़े ध्यान से प्रभु की आवाज को सुना और उसने बोला, अगर तू प्रचार नहीं करेगा, जितने लोग आग में जाएंगे उन सब का हिसाब मैं तुझसे लूंगा और वो तेरे अकाउंट में जाएंगे। उसने बोला, मैं डर गया। उसी समय उसने बोला, मैंने प्रचार करना आरंभ किया। पिछले 50 साल से वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। तो कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति उससे इंटरव्यू में बात कर रहा था, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में, कि आपका जो 50 साल मिनिस्ट्री की जो जर्नी है, जो सफर है, वो कैसा रहा। उसने बोला, मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात थी जब मैंने विश्वास किया, नेक्स्ट ईयर जब मैंने वो दर्शन देखा, तब से लेके आज तक मैं कभी भी यीशु मसीह का प्रचार करने से नहीं रुका। 50 साल हो गए। कितने साल? अभी वो 72 साल का, नियर अबाउट 72, 73। तो उसने बोला, तब से लेके आज तक जहां भी मुझे अवसर मिला, मैंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। पिछले संडे मैंने आपको बताया था, प्रभु यीशु मसीह क्या आपके कामों से दिखता है? आपके कामों से यीशु दिखेगा, आपके जीवन से यीशु दिखेगा और लोगों के जीवन में आशीष होगी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यशायाह से कहता, कौन जाएगा? क्या कहता है? कौन? क्या परमेश्वर के पास स्वर्गदूत नहीं है? भेज सकता है कि नहीं? मैंने बहुत बार बताया, आपसे 1000 गुना ज्यादा डेडिकेट, आपसे लाख गुना ज्यादा ताकतवर, आपसे लाखों गुना खूबसूरत, आपसे बहुत ज्यादा टैलेंट वाले, सामर्थी, शक्तिशाली और बहुत जबरदस्त भेज सकता है कि नहीं? तो बोलो भाई, बात मानेंगे कि नहीं? मरियम के पास स्वर्गदूत को भेजा, उसने मना किया, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। अरे वो कुंवारी लड़की के पास, प्रभु मुझे को भेज रहे, मैं नहीं जाऊंगा, बोला उसने ऐसा। उसने बोला, मैं आया हूं क्योंकि गॉड सेंट मी है। यीशु मसीह ने मुझे यहां पर भेजा, यहोवा ने मुझे तेरे पास भेजा। दानियल के पास आया, बोला मुझे भेजा गया है। ऐसे बहुत सारे वाक्य आपको बाइबल के अंदर मिलेंगे जहां पर स्वर्गदूत आए और उसने बोला, यहोवा ने मुझे भेजा। हालेलुया। योना के बारे में कितने लोग जानते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर 4 चैप्टर की एक किताब है, बुक ऑफ योना। इंग्लिश में जोना है लेकिन हिंदी में योना है। या से है, वहां जे से है। योना की किताब के अंदर आपको प्रभु यीशु मसीह की महान दया, प्रभु यीशु मसीह की महान योजना हर एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं भी करता। हमें क्या लगता है कि प्रभु सिर्फ उनसे प्रेम करता है जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत में पूरी दुनिया के लोग हैं और मैं कहता हूं सबसे ज्यादा प्रभु पापी लोगों से प्रेम करता है जो पाप में पड़े हुए हैं। मैंने आपको उस प्रभु के सेवक की गवाही इसलिए बताई, आज भी हजारों लोग उस नरक की आग की ओर चले जा रहे हैं। क्या मैं और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? एक वचन को पढ़ेंगे, योना की किताब निकालेंगे। योना की किताब पुराने नियम में है। योना की किताब उसका पहला अध्याय, इसके पहले वचन से मैं चाहता हूं हम लोग पढ़े। योना की किताब उसका पहला अध्याय, योना की किताब उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा।
उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा उठकर उस बड़े नगर नीनवे में जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम योना। योना का जिक्र आपको दूसरा राजा उसके 14वें अध्याय के 25 वचन में भी मिलता है। ये यारोबाम सेकंड जो था उस समय में ये भविष्यवाणी करता था और प्रभु इसको काम दे रहा है, तुझे कहां जाना है? नीनवे में। कहां जाना है? और नीनवे जो है वो इजरायली लोग नहीं है, वो यहूदी लोग नहीं है, वो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग नहीं है। और वहां पर व्यभिचार, बुराई, गंदगी, पाप, हर प्रकार का कुकर्म हो रहा है। क्योंकि स्पेशली यहोवा ने मेंशन किया, आपको पता, सेम स्टेटमेंट अब्राहम के पास आकर यहोवा कहता है, सदोम और अमोरा की बुराई मेरे सामने बढ़ गई है, इसीलिए मैं उसको नष्ट करने के लिए आया हूं और मैं तुझसे डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर सेम स्टेटमेंट प्रभु क्या करता है? योना को देता है और क्या कहता है? उठकर उस बड़े नगर नीनवे में जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में क्या हो गई? बढ़ गई। और मैं क्या करूंगा? 40 दिन के बाद में जब तू प्रचार करने जाएगा, 40 दिन के बाद में मैं आग और गंधक को स्वर्ग से बरसाऊंगा और उनको नष्ट कर दूंगा। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा कि प्रभु यहोवा अनुग्रहकारी है, प्रभु यहोवा दयालु है और वो नहीं चाहता एक भी बंदा छूट जाए? हालेलुया। नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया, याद रखना, नरक मनुष्य के लिए नहीं है, नरक दुष्टात्माओं के लिए है, नरक उन अंधकार की शक्तियों के लिए है जो संसार के अंदर काम कर रही है। शैतान चाहता है जहां पर मैं जा रहा हूं वहां पर परमेश्वर का सबसे प्रिय जन, जिसके लिए उसने अपने प्राण दिए, वो भी वहां पर चला जाए। और यहां पर बाइबल कहती है जिस नगर में प्रभु उसको भेज रहा है वहां पर लगभग 1,20,000 लोग रहते हैं। कितने लोग? इसके पास बहुत एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज मीन्स बहाने इसके पास। क्या? इसने प्रभु से बात करी होगी। भजन संहिता 139 में दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरी आत्मा से बात कर कहां जाऊं? आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये किसके सामने से भाग रहा है? मैं चाहता हूं थोड़ा सा आगे पढ़े, आपको ध्यान से सुनना है। हाँ जी। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। अरे कोई प्रभु से भाग सकता है? ये किससे भाग रहा है? और क्या करता है? प्रभु डोंट वरी, तूने मुझे नीनवा को भेजा, पर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मैं कहां जाऊंगा? तर्शीश में प्रचार ही तो करना है, वहां नहीं करूंगा, वहां करूंगा। हालेलुया। दाऊद कहता, प्रभु मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं? इसको दाऊद की बात याद नहीं आ रही। और सेम टू सेम आज सिचुएशन मेरी और आपकी भी है। प्रभु मुझे और आपको भी बोल रहा है, गो एंड प्रीच। कहता कि नहीं कहता? बोलो भाई, कहता है कि नहीं? मेरे और आपके पास भी बहुत एक्सक्यूज है, बहाने। क्या किया? भागा। जाना कहां है? नीनवे में। और जा कहां रहा है? तर्शीश। याद रखिए, जहां मर्जी भाग जाइए, ऐसे में करो, जहां मर्जी भाग जाइए। शुरू कहां से करना पड़ेगा? मैंने एक रात प्रभु के सामने घुटने टेके जमीन पर लेट गया। मुझे यह पता चला था कि जो प्रभु के दास लोग थे वो जमीन पर लेटकर, बिल्कुल लेटकर, मुंह नीचे करके प्रार्थना करते थे, प्रभु जल्दी सुनता है। मैं घुटनों के बल आया, जमीन पर लेटा, नाक नीचे रगड़ा। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा किसी और को भेज से।
प्रभु प्लीज मैं पास्टर नहीं बनना चाहता हूं। जमीन पर लेटा, यहोवा साक्षी है, मैंने ऐसे बोला, मुझे 1% भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं पास्टर बनूं, क्योंकि मैं जिस पास्टर के साथ रहता था उस पास्टर को कई बार मैंने भूखे सोते हुए देखा, फटी पैंट पहनकर प्रचार करते हुए देखा, लोग उसके विरुद्ध विरुद्ध बोलते थे, मैंने उसको देखा और मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया, सब कुछ करूंगा पर पास्टर कभी नहीं। मैंने जमीन पर लेटकर प्रार्थना करी, प्रभु प्लीज मुझे पास्टर नहीं बनना। जो कहते हैं पास्टर बनना उनको नहीं बनाता, मैं सच बोल रहा हूं। जो कहता नहीं बनना वो कहता तू ही बनेगा। योना कहता अरे इतने सारे नबी हैं, प्लीज यार मैं तर्शीश को जाऊंगा। और प्रभु प्रचार ही तो करना, वहां पर भी लोग हैं, वहां पर भी लोग हैं, पर मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहां पर प्रचार करूं। हालेलुया। जो कहता नहीं बनना अपनी डायरी में नोट कर लो जाके, आप सही करवाएगा। भाग सकते हो? और भाग जाओगे? मैंने तो बहुत ट्राई किया, 15 साल। कितने साल? मैं भी छुप जाता था सबसे पीछे मीटिंग में, किसी को दिखाई नहीं दूंगा, वहीं से सामर्थ्य लेके भाग जाऊंगा। पास्टर को पता नहीं क्या होता था, वो सबसे पहले नजर उसकी मेरे ऊपर ही पड़ती थी। वो छुप के बैठा हुआ बंदा, इसके वो अचानक आता था, मेरे सर पे हाथ रखता था, ठा चलो प्रभु बुला रहा है। फिर मैं मन में सोचता था यार तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया? ये योना ने भी बोला होगा यार तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया? इतने नबी इतने भविष्यवक्ता यहाँ पर है, तू मुझे क्यों नीनवा में भेजना चाहता? वो कहता जाएगा तो हालेलुया। भाई एक बंदा थोड़ी है वहां, कितने बंदे हैं? 1,20,000 लोग। कितने लोग? आपके लिए आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती। मेरी नजरों में इस समय मेरी वैल्यू कुछ नहीं थी और मुझे लगता था कोई बंदा पता नहीं विश्वास करेगा या नहीं, मैं बोलूंगा पता नहीं क्या होगा, कोई विश्वास करेगा या नहीं, या मेरे द्वारा चमत्कार होगा या नहीं, या प्रभु मुझे सवाल करेगा या नहीं। पर मैंने मेरी लाइफ के अंदर बड़े रिजल्ट देखे, बड़े लोगों के जीवन को प्रभु ने ब्लेस किया। और याद रखना आपके द्वारा भी करेगा। हालेलुया। योना की स्टोरी आप जानते हैं, और बाइबल क्या कहती है? योना गया और जाकर सबसे नीचे, कहां पर? थोड़ा सा पढ़ दीजिए। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। हाँ? और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। हाँ? और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। हाँ? कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हाँ? तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। हाँ? और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। हाँ? यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। हाँ? तब मलाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे। हाँ? और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी हाँ? उसे उसे समुद्र में फेंकने लगे। हाँ? कि जहाज हल्का हो जाए। हाँ? परंतु यूहन्ना जहाज के निचले भाग में उतरकर कहां सो रहा था? सबसे नीचे जाके नीचे सो गया। यहां प्रभु की आंख मुझे देखेगी? दाऊद कहता मैं पताल में भी चला जाऊं, वहां पे भी तू मुझे छोड़ेगा नहीं। आपको पता है प्रभु ऐसा क्यों करना चाहता है? वहां पे बुराई में पड़े हुए लोग हैं, गंदगी में पड़े हुए लोग हैं, व्यभिचार में पड़े हुए लोग हैं, संसार के अंदर सेम टू सेम जैसे नीनवा की दशा है, आज संसार की दशा है। आज योना नहीं है, आज कौन है? मैं और हम कहते हो लॉर्ड आई एम वेरी बिजी। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज है कि नहीं? नहीं होते तो हम बना लेते। हम मेरी बातों को समझ रहे हैं? आज किसी एक बंदे के पास बड़ा एक्सक्यूज था जी, उठ ही नहीं पाया मैं। एक्सक्यूज था ना, इसलिए वो टाइम से नहीं आ पाया। अब मेरी बातों को समझते हैं? अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हैं, अरे मैं तुझे थोड़ा कम बेइज्जत कर रहा हूं, मेरे पास से बहुत करता था मुझे। हालेलुया। क्या है हमारे पास? बहुत सारे एक्सक्यूज हैं,
इसके पास भी है। प्रभु यार प्रचार तो करना है, पर प्रभु यीशु मसीह को खाली यूहन्ना नजर नहीं आ रहा, प्रभु यीशु मसीह को 1,20,000 लोग नजर आ रहे जो दाएं और बाएं का भेद नहीं जानते। प्रभु कहता तू ही जाएगा। कहां सो रहा है? जमीन के निचले भाग में। और उसको लग रहा है प्रभु मैं तुझसे भाग जाऊंगा। एक विश्वासियों की और बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरी भी थी, मैं नहीं करूंगा, मुझे मार डाल। क्या करूंगा? मैं मर जाना चाहता हूं, रहने दो, छोड़ दो बस। प्रभु मैं नहीं। होता नहीं ऐसा? एलिया कहता है अरे यार मुझे हाथ से मरवाना था, प्रभु ये इज़बेल मुझे मार डालेगी, तू मुझे मार डाल। सबकी यही प्रॉब्लम है, जब कुछ बन नहीं पाता, बात मान नहीं पाते, कुछ हो नहीं पाता, मुझे मार दे बस। अरे मारने के लिए पूछा था तुझे? ये भी कहता है यार कुछ छोड़ दे यार, मुझे मार दे बस। तो आप पढ़ लेना यूहन्ना कि इसने 10 बार बोला प्लीज लॉर्ड किल मी, मुझे मार डालो। तो मरने भी नहीं देगा और काम भी तुमसे लेगा। जब हमसे कुछ बन नहीं पाता क्या करते हैं? मर जाएंगे हम। मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको मारने के लिए नहीं, आपको दूसरों को जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया। ये क्या कर रहा है? भाग रहा है। और प्रभु इसको कहता जा प्रचार कर, 1,20,000 लोग वहां पर है, इसके पास अपनी जिंदगी के बहुत सारे पर्सनल काम है। मेरी बहन मेरे भाई आपके पास भी होंगे, पर बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग हैं जो मौत की कगार पर खड़े हुए, जो नरक की आग में जाने वाले, जिनके परिवार टूटने वाले, जो सुसाइड करने वाले, जो नशे में मरने वाले, परमेश्वर उनके पास आपको भेजना चाहता है। क्या आप एक्सक्यूज देते रहेंगे? अगर यूहन्ना उनके पास नहीं जाता, 1,20,000 लोग 40 दिनों के बाद में नाश हो जाते। वो 1,20,000 लोग नहीं थे, वो 1,20,000 आत्माएं थी। बाइबल कहती है जब इसको समुद्र में फेंका गया, आप दूसरा अध्याय पढ़ना, वहां पर ये रो रहा है, करा रहा है, प्रभु प्लीज मुझे एक बार यहां से बाहर निकाल दो, जहां तू मुझे भेजेगा वहां जाऊंगा। प्रभु के वचन में क्या लिखा? प्रभु ने मछली को आज्ञा दी। गई या नहीं गई मछली? हो सकता उसके पेट में दर्द भी हुआ हो, अब इतने बड़े बंदे को निकल लिया है, हो सकता अंदर जाके मुक्के भी मार रहा हो पेट में, कहां फंस गया प्रभु, मार रहा होगा कि नहीं? मछली बोल रही होगी दर्द झेलूंगी, पर आज्ञा किसकी मानूंगी? हम थोड़ा सा दर्द झेलते, हम उसी तरफ तड़फने लगते, ओ प्रभु तेरे कारण ये हो गया। हालेलुया। इसने बार बार इनकार किया, और इसमें पढ़ लेना आप, इसने पता नहीं कितनी बार बोला मुझे मार दे, मैं मर जाना चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं। अरे ज्यादा मर जो मत करो, मरने से कोई हल नहीं होगा। जाओ और यीशु मसीह के बारे में बताओ। हालेलुया। ये स्टेटमेंट मैंने भी बहुत बार दी, जब मेरे को लग रहा था प्रभु सेवा करने के लिए मुझे बुला रहा है, मुझे लग रहा था मुझसे हो नहीं पाएगी और मैं गलती कर दूंगा और मैं सीधा चला जाऊंगा नरक में, और उसके बाद में पंगा हो जाएगा। मैं कह रहा था अभी घर में हूं, पता नहीं कल क्या होने वाला, मुझे मार दे। मैं सच बोल रहा हूं, बहुत बार मैंने ऐसी प्रार्थना की, अभी आत्मिक जीवन ठीक है, कल पता नहीं क्या होने वाला, मैं आत्मिक रहूं या ना रहूं, प्रभु मुझे क्या कर दे, क्योंकि अगर मैं कल आत्मिक ना रहा, मुझसे गलती हो गई, तो तू मुझे नरक में डाल देगा। अरे प्रभु ने नरक आपके लिए नहीं बनाया, आपकी जगह स्वर्ग में है। हालेलुया। प्रभु आपको वो गेट बनाना चाहता, दरवाजा बनाना चाहता, जिसके द्वारा हजारों लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना बेवकूफ है, इसको समझ में नहीं आ रही। मैं वो जीवन देने वाला व्यक्ति हूं जो 1,20,000 लोगों के उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। 1,20,000 लोगों के सामने हीरो बनने का मतलब मिल रहा, इसको मौका मिल रहा, और ये कहां भाग रहा है? जहाज के निचले हिस्से में छुप रहा है। क्या परमेश्वर से कोई छुप सकता है? और ये वो लोग नहीं है जो प्रभु का भय मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छे लोग हैं, बड़े धर्मी लोग हैं, बड़े आत्मिक लोग हैं।
हम तो किसी अविश्वासी के पास चले जाते हैं, किसी बंदे मूर्ति पूजे के पास चले जाते हैं, या किसी दूसरे बंदे के पास चले जाते हैं, हम कहते हैं सिर दर्द होने लग गया हमारा। पहले मेरा भी यही हाल था। आज में प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला, अच्छा तू बड़ा है जो उसके अंदर है, जो वो बड़ा। मैंने बोला जो मेरे अंदर है, डरता क्यों है? हालेलुया। अविश्वासियों को, पाप में पड़े हुए को, बुराई में पड़े हुए, गंदगी में पड़े हुए लोगों को निकालने के लिए प्रभु किसको बोल रहा है? अब यहां है, इतना उदास मत होइए, काम आपसे लेगा। वो उदास हो तो भी आपसे लेगा, हंस के करो तो भी। हालेलुया। अब इसके प्रचार का इफेक्ट देखो। मैं चाहता हूं पहले इसकी प्रार्थना सुनो आप। दूसरे अध्याय की पहले वचन को पढ़ेंगे। तब योना ने उसके पेट में से अपने यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हाँ, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी, हाँ। और उसने मेरी सुन ली है। अब देखो, आप कहते हो जब संकट में आप पढ़ो, आप दुहाई दो तो आपकी सुन ले। बोलते हो कि नहीं बोलते? प्रार्थना करते हो, किस लिए करते हो? ना सुने। हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुने, और जो बेचारे पाप में पड़े उनकी प्रार्थना ना सुने प्रभु। किनके द्वारा सुनेगा? यहां पर बाइबल क्या कहती है? जब मैंने संकट में पड़े हुए परमेश्वर की दुहाई दी। यहां पढ़ो, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, हाँ, और उसने मेरी सुन ली है। हाँ, अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, हाँ, और तूने मेरी सुन ली। हाँ, तूने मुझे गहरे सागर से समुद्र की था एक डाल दिया, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। हाँ, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। अब देखो, ये खुद मरने वाला है। जब ये मर रहा तब ये क्या कर रहा है? हालेलुया। एक बंदा बोल रहा था मछली के पेट में इतना खतरनाक एसिड होता है, 10 मिनट के अंदर बंदे की बॉडी गल जाएगी। जो व्हेल मछली है उसके पेट के अंदर ऐसा एसिड होता है, ऐसा ऐसा कोई पदार्थ होता है, 10 मिनट के अंदर बंदे की बॉडी गल जाएगी। इतना जबरदस्त। ये कितने दिन रहा? 3 दिन और 3 रात। इसकी बॉडी को प्रभु यीशु मसीह ने गलने नहीं दिया, इसको होश में भी रखा। और इसने क्या करी? प्रार्थना करी। जब इसने प्रार्थना करी, तीसरे अध्याय के पहले वचन को पढ़े। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा। तब यहोवा का वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, हाँ, उसका उसमें प्रचार कर। हाँ, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। हाँ, नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, हाँ, वह 3 दिन की यात्रा था। हाँ। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। क्या कर रहा है? हालेलुया। इसकी फॉर्मेलिटी आपको इसी चैप्टर में दिखेगी। हालेलुया। बोल दे, करे ना करे, परमेश्वर की मर्जी है यार। तू प्रचार तो कर। उसको लग रहा था तू प्रचार कर दे, इन्होंने तो मरना ही। कई बार हमारे मन में भी होता है, अरे क्या होगा इनको बताने से, अरे ये बड़े खराब लोग हैं, ये बड़े ढीठ लोग हैं, ये नहीं मानेंगे, मैं इनको कितना मर्जी वचन सुना लूं, ये नहीं आएंगे विश्वास में। पास्टर जी आप नहीं जानते हैं, मैं आपसे कहता हूं आप यीशु को नहीं जानते हैं। ये बड़े फॉर्मेलिटी वाले मन से वहां पे गया और इसने प्रचार करना शुरू किया। इसको लग रहा होगा तो होगा, नहीं होगा तो हालेलुया। प्रभु की भी बात रह गई और मेरी भी बात। आप पढ़िए, बहुत ध्यान से सुनना वचन को। हाँ जी। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, हाँ, और यह प्रचार करता गया। हाँ, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। हाँ, तब नीनवे के मनुष्यों ने यहोवा के वचन की प्रतीति की, हाँ, और उपवास का प्रचार किया गया, हाँ, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हाँ, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, हाँ, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर हाँ, टाट ओढ़ लिया, हाँ, और राख पर बैठ गया। हाँ। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर। अब देखो, कई बार हमें लगता है ये बहुत रिच आदमी है, ये सुनेगा नहीं। अरे ये बहुत ऊंची पोस्ट पर है, ये सुनेगा नहीं। अरे यार ये बहुत बड़ा आदमी है, ये सुनेगा नहीं। सेम टू सेम मेंटालिटी किसकी है? योना की। और वो प्रचार करता है, और वो समाचार किसके कानों में पड़ता है? राजा के। राजा क्या करता है? उसी समय टाट ओढ़ता है, जमीन पर बैठता है, उपवास की घोषणा करता है। और बाइबल क्या कहती है? वो कहता है जितने भी पशु जो कुछ भी हमारा है, सबको क्या करो?
उपवास करा दो। और ये योना ने कभी भी अपने मन में सोचा नहीं था। मैं सच बोल रहा हूं, जितने लोगों को मैंने सेवक बनाने के लिए कोशिश किया, उनमें से शायद कम लोग बने, पर जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने उनको बस छोड़ दिया, तुम प्रचार, वो बड़ा जबरदस्त काम कर गए। कई बार जिनके बारे में हम सोचते हैं ये विश्वास में आएगा, वो नहीं आता, इसके मन में है, पता नहीं ये विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, पर बाइबल कहती है जब इसने प्रचार किया, कितने लोग, 1,20,000 लोग कहां पर आ गए? घुटनों के बल। अगर योना नहीं प्रचार करता तो क्या वो आते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो आते? इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन रोमियो की पत्री के अंदर लिखा है, जब तक भेजे ना जाए तब तक क्या प्रचार करें, और जब तक प्रचार ना किया जाए तब तक कैसे लोग विश्वास करें? क्या परमेश्वर स्वर्गदूत को नहीं भेज सकता था? अब आप 2:10 पढ़ना, वहां पे लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं है, आप इसको पढ़ लेना। वहां पे परमेश्वर कहता है मछली को आज्ञा देता है। मछली आज्ञा मानती है कि नहीं? पढ़ लेना यहां पर 2:10 के अंदर, पढ़ दो एक बार, चलो कोई बात नहीं। तब यहोवा ने मछली को आज्ञा दी, तब यहोवा ने मछली को आज्ञा दी, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। क्या कर दिया? उगला कि नहीं उगला? परमेश्वर की आज्ञा से उसने पेट में ले लिया, और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से उसको कहां फेंक दिया? स्थल के ऊपर। जहाज को पहुंचने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगना था, कितना भाड़ा लगना था। प्रभु कह रहा कोई बात नहीं। कहां से भाग रहा था? कौन से जहाज में बैठा था? मछली कहां ले गई? जहां मर्जी भाग जाओ, किसी ना किसी तरीके से प्रभु वहां पर लेके आएगा। प्यार से आ जाओ, बहुत बढ़िया बात है, मारेगा नहीं, वो मारता नहीं, डरना मत। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा लोगों को बचाना चाहता है, प्रभु आपके द्वारा लोगों का उद्धार करना चाहता है। और बाइबल क्या कहती है? इसने प्रचार किया, यहां पर मैंने बताया मछली ने किसकी आज्ञा मानी? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आप यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हो? 2 ही लोगों की आवाज आई, बातों की नहीं आई। उनको पता कहीं ना कहीं जो परमेश्वर चाहता है हम करते। पढ़िए आगे। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। हाँ? क्या मनुष्य, हाँ? क्या गाय बैल, हाँ? क्या भेड़ बकरी, हाँ? या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना ही पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वह यहोवा की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। आगे? संभव है यहोवा दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब यहोवा ने उसके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब यहोवा ने अपनी इच्छा बदल दी, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। समझ के बोलेगा हालेलुया। सारी मनुष्य जाति दंड के नीचे, आपको मालूम है कि नहीं? भाई जब बाइबल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बाइबल कहती है मनुष्य जाति किसके नीचे है? दंड के नीचे। पाप की मजदूरी क्या है? सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। सब लोग दंड के नीचे हैं। आपको पता है नरक में पड़ी हुई आत्मा, आप लूका का सुसमाचार उसके 16 अध्याय के जब 27 से लेकर 30 वचन तक पढ़ेंगे, पढ़ना नहीं आप लिख लो, वहां पे लिखा हुआ है जिस समय अब्राहम की गोद में लाजर को धनी देखता है, वो कहता पिता भेज दे, पिता भेज दे, कहीं ऐसा ना हो मेरे 5 भाई और है, कहीं वो यहीं आ जाए। पता अब्राहम क्या कहता है? उनके पास भविष्यवक्ता भी है और उनके पास प्रचारक भी है। हालेलुया। इन्होंने योना का वचन सुना, उसके बाद में क्या किया? मन फिराया। क्या किया? मन फिराया, पश्चाताप किया। मुझे नहीं पता, परमेश्वर आपको अवसर दे रहा, प्रभु अवसर बनाता है। यह दिसंबर के महीने में अवसर है अपने घर को खोलने का, अपने आस पड़ोस के लोगों को निमंत्रण देने का, अपने बहन भाइयों को निमंत्रण देने का। उनमें से कौन सा बंदा पता नहीं कब मर जाएगा, उनमें से कौन सा बंदा पता नहीं कब प्रभु के पास चला जाएगा। अगर वो मसीह को जाने बिना मर गया तो याद रखना एक आत्मा सदा के लिए नाश हो जाएगी, और प्रभु कहता है उसका हिसाब मैं तुझसे लूंगा। अब बोलेंगे कौन विश्वास करेगा? इसके पास ये एक्सक्यूज था, प्रभु मैं इब्रानी हूं, मैं इजरायली हूं,
मैं हिब्रू भाषा बोलने वाला हूं। अशूर की राजधानी निनवा में कौन मेरा विश्वास करेगा? वो मेरे दुश्मन है। हालेलुया। यहूदियों की ये मेंटालिटी थी, अन्य जातियों के साथ कोई संपर्क नहीं, उनकी गली में नहीं जाना, उनसे बात नहीं करनी। और ये इब्रानी है, अब्राहम के गोत्र में से, अब्राहम के बेटों के गोत्र में से, याकूब के गोत्र में से। इसके मन में है मरते तो मर जाए, अन्य जाति भली इसलिए, पर परमेश्वर उनसे दिल से प्रेम करता है। आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं, आपकी जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर नहीं चाहता एक भी जन नाश हो जाए, इसलिए वो अफसर बनाता है। योना के लिए अफसर बनाया गया, जा। मैंने अभी बताया योना के पास बड़े एक्सक्यूज हैं, बहुत सारे बहाने हैं। हम योना से ज्यादा अच्छे नहीं है, हम 21वीं सदी के हैं। वो यीशु मसीह से 760 साल पहले था, BC 760 में, यानी लगभग 3000 साल पहले वो था। उसके पास कम हो गए। अब 3000 साल में बहानों का तरीका और भी ज्यादा डेवलप हो गया, ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई होगी, ज्यादा दिमाग हो गया। योना से भी अच्छे अच्छे बहाने हमारे पास है। हालेलुया। 1,20,000 लोगों ने जब योना का वचन सुना, बाइबल कहती है उन्होंने पश्चाताप किया। पता नहीं कौन सा बंदा आपके संदेश को सुन के पश्चाताप करेगा। मैंने बहुत बार आपको गवाही दी। एक दिन मैं एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ, किसी का इंतजार कर रहा था। आप सुन चुके हैं। परमेश्वर ने एक व्यक्ति मुझे दिखाया जो बिल्कुल उदास से कुर्सी के ऊपर बैठा था। मुझे नहीं मालूम प्रभु मुझे एयरपोर्ट क्यों लेके गया, मैं किसी को पिकअप करने के लिए गया वहां पर। 3 बार प्रभु ने मुझे उसकी तरफ देखने के लिए बोला। उसने बोला, जा, ये व्यक्ति पाप में है, अगर ये पाप करता रहेगा ये मर जाएगा। मैंने अपनी बाजू और कस के खड़ी करी, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। प्रभु ने बोला, जा खो। 3 बार मुझे धक्का मारा प्रभु ने। तीसरी बार तो समझो मैंने लात मारी हो ऐसा। मैं उसके पास गया, बैठा, डरते डरते उसको सुसमाचार सुनाया। तू पाप में जी रहा है, मैं विश्वास करता हूं उस व्यक्ति का उद्धार हुआ होगा। हालेलुया। मुझे रिजल्ट मालूम नहीं, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, कौन विश्वास में आएगा कौन विश्वास में नहीं आएगा। मेरा काम है प्रचार करना, क्योंकि ये मेरे यीशु की आज्ञा है। रिजल्ट की चिंता मत करो, इसकी नजरों में रिजल्ट है, एक भी बंदा विश्वास नहीं करेगा। अभी इसकी स्टेटमेंट दिखाता हूं मैं आपको। इसको लग रहा है एक भी बंदा विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं इब्रानी हूं। कोई बंदा सोचेगा, अरे ये मसीह है, प्रभु ये मेरी बात पे कैसे विश्वास करेगा? पहले आप मसीह नहीं थे, आपको भी किसी ने सुना है कि नहीं? फिर आप क्या बन गए? स्वर्गदूत आया था, यीशु मसीह आया था। और बोलो भाई, स्वर्गदूत आया था ऊपर से, ओ आई एम एंजल ऑफ गॉड, गॉड सेंट मी हियर, देखो मैं तुम्हें प्रचार करने के लिए आया हूं। ऐसा हुआ? मेरे पास स्वर्गदूत नहीं आया था, मेरे पास एक जीवित आदमी आया था। उसने मुझे बड़े प्यार से बोला, प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है। मैं आशा करता हूं 100 में से 99.9% लोगों के पास, 99.9 सॉरी, लोगों के पास लोग जाते हैं। कोई 100 में से एक आधा बंदा होगा जिसके पास स्वर्गदूत पहुंचता होगा, है कि नहीं? हालेलुया। मैं जब तक धरती पर जीवित रहूंगा, जिस बंदे ने मुझे सुसमाचार सुनाया, मैं उसका आदर करता रहूंगा। जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु अगर उस बंदे ने मुझे यीशु ना दिया होता, आज सुबह भी मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इतने चमत्कार तूने किए, प्रभु मैं इस बंदे को याद, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूं। किसके लिए? जिसने मुझे यीशु दिया। जिंदगी भर लोग आपको याद रखेंगे जिनके द्वारा, जिनके जीवन में यीशु आपके द्वारा गया है। जिंदगी भर दुआ लेना चाहते हो? तो बोलो भाई, क्या करना पड़ेगा? बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आता है, इसको भी नहीं आता है। प्रभु कह रहा कोई बात नहीं, कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। और मैंने आपको बताया इसकी नजर में है एक भी बंदा विश्वास नहीं करेगा। और यहां पर 100% रिजल्ट है। मैंने बाइबल के अंदर कहीं नहीं देखा 100% रिजल्ट। पढ़ लेना आप,
यीशु मसीह ने प्रचार किया, सब लोगों ने विश्वास किया। 4 खेत के बारे में पढ़ लीजिए, उसमें से 4 खेत मीन 100% लोग, 100 में से 75% लोगों ने छोड़ दिया, 25% लोगों ने ग्रहण किया। यार ये यीशु से भी बड़ा प्रचारक है। हालेलुया। पढ़ लेना बाइबल, कहीं भी 100% रिजल्ट नहीं लिखा, लेकिन यहां पर 100% रिजल्ट। कितना रिजल्ट? 1,20,000 लोग, 1,20,000 लोगों ने मन फिरा दिया। ऐसा होता है कभी? हालेलुया। और इसको पता क्या लग रहा है? एक भी बंदा विश्वास, आपको भी लग रहा है मैं बोलूंगा बोलूंगी, पता नहीं कोई विश्वास करेगा या नहीं करेगा। इसकी स्टेटमेंट से पता चलता। 4 की 1 पढ़िए। यह बात योना को बहुत ही बुरी अब वो लगी। बच गया, इसको क्या लगा? हालेलुया। ये इंतजार कर रहा था, ऐसे करके टांगे ला रहा था, जल्दी भेज दे, आ गया। इन लोगों ने मुझे बड़ा दुखी किया। कितने? यहां पे उन्होंने 3 की 10 को पढ़ो, एक बार 10 को पढ़ो दोबारा। जब यहोवा ने उसके कामों को देखा, यहोवा ने इनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे वे हैं, कुमार्ग से फिर गए हैं, तब यहोवा ने अपनी इच्छा बदल दी। यहोवा ने अपनी इच्छा क्या कर दी? कितने लोग नाश की कगार में खड़े हो गए, उनके विषय में प्रभु इच्छा को बदलना चाहता है। वो कारण बनेंगे आप। ऐसे करके बोल रही यस। यस कैसे बोलते? यस। यशायाह कहता हो यस आई एम रेडी, गॉड प्लीज सेंड मी। हालेलुया। ये बात किसको बुरी लगी? वो कह रहा था मरने चाहिए प्रभु, रहने दे यार, इनकी वजह से मैं मछली के पेट में चला गया, इनकी वजह से मैं वहां चला गया, इनकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई। ये बात किसको बुरी लगी? मेरे ऊपर बड़े प्रैक्टिकल करके समझाया मुझे। ये भी प्यार से मानने वाला नहीं, ये भी मेरा भाई है, ये प्यार से मानता ही नहीं है, फिर इसको प्रभु प्रैक्टिकल करके दिखाता है। पढ़ो थोड़ा सा आगे। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी। अब बच जाए, कोई बुरी बात है अच्छी बात है? ये कितना खतरनाक नबी है यार। इसको क्या रिजल्ट लग रहा था? एक भी बंदा विश्वास है। इसलिए बाइबल में लिखा तुम्हारी सोचों में और मेरी सोचों में कितना अंतर है। अरे नहीं मानेगा यार, ये नहीं मानेंगे प्रभु, तू नहीं समझता, तुझसे ज्यादा मैं जानता हूं, मैं इनके बीच में रहता हूं। हालेलुया। मैंने भी बहुत समझाया प्रभु यीशु मसीह को, पर प्रभु यीशु मसीह इतने पक्के हैं, वो समझते नहीं है। अरे यार इसको मत, इसको रहने दे प्रभु, आप नहीं जानते, ये नहीं सुनेंगे, ये बड़े ढीठ है। मैंने क्या बोला? इसको 0% रिजल्ट की आशा है। मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा प्रचारक होगा जो 0% रिजल्ट की आशा रखता होगा। एक बंदे ने आशा ही नहीं रखी। एक पिक्चर मैंने देखी थी, मैसेज के लिए पिक्चरें में देखता नहीं। उनका दोस्त, वो दोनों बिल्कुल लास्ट में होते हैं, सबसे लास्ट वाली लेन में। वो अचानक से देखते हैं यार हमारे दोस्त का नंबर ही नहीं आया, 0%। अच्छा, बोलते लगता है फेल हो गया, बड़े दुखी होते बैठ जाते। अचानक से बंदा साथ में रो रहा होता है, वगैरह ये क्यों रो रहा है? बोला यार ये सेकंड आया। तो बोला फर्स्ट कौन आया? बोला मेरा दोस्त। वो अच्छा, कई बार हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। वो बंदा यार पढ़ता भी नहीं, लिखता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता, हमेशा हंसी मजाक करता रहता, क्या आ गया? वो दोनों बेहोश होने वाले हो जाते। हम कभी कभी सोचते नहीं है कि कोई बंदा बच जाएगा। अरे जाओ प्रचार करो, घर खोलो, जीवन में यीशु मसीह को लाओ, दिखाओ, पता नहीं कौन सा बंदा तुम्हारे प्रचार के द्वारा बच जाएगा। आप रिजल्ट नहीं जानते हैं, रिजल्ट कौन जानता है? अगर ये रिजल्ट जानता ये दुखी होता। मेरे को लग रहा है वो इतने ज्यादा दुखी नहीं हुए जितने ये ज्यादा दुखी हो गया। वो पिक्चर वाले लोग दुखी हुए थे ना थोड़े, वही पता बड़े सियाने, आपने 10 बार देखी है। ये बात योना को क्या लगी? दोबारा पढ़ दो। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी। हाँ? और उसका क्रोध भड़का। हाँ? उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हाँ? हे यहोवा, हाँ? जब मैं अपने देश में था, हाँ? तब क्या मैं यही बात ना कहता था? समझाता नहीं है, हम नहीं समझाते। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो प्रभु को समझाता नहीं है।
मैं बहुत समझाया प्रभु, माना करो, समझा करो, बात को समझो। प्रभु भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता, उसको भी पता चल कोई नहीं, मैं प्रभु समझो, वहां ठीक नहीं हो सकता, बात समझो, वो नहीं विश्वास करेगा। ये कह रहा यार मैंने तुमको पहले समझाया था, मुझे पता है तू किसी को मारने वाला नहीं है। हालेलुया, पढ़ो। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए और इसलिए मैं समझा रहा था, मुझे पता है तू करने वाला ही नहीं है, तू मारेगा ही नहीं किसी को, इसलिए तेरे को वहां समझा रहा था, रहने दे भाई यार, मैं यही ठीक हूं, मैं तर्शीश में कर लूंगा प्रचार। अरे आप भी बड़े सियाने, आप भी समझाते हैं, मुझे पता है 100 बार समझाते हो, मेरी मजबूरी को समझो। प्रभु बड़े प्यार से देखता है, कोई बात नहीं, ये ध्यान से सुनो इसकी, यहां पर ये क्या कहता है, क्योंकि मैं जानता था हाँ कि तू अनुग्रहकारी और दयालु यहोवा इसको है। परमेश्वर से भी ज्यादा पता है, हमें भी प्रभु से ज्यादा पता है। मुझे पता था तू अनुग्रहकारी है, तू मारेगा किसी को नहीं, तू डरा रहा है बस। हाँ आगे, और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। अब ये उसकी करुणा का प्रचार कर रहा है, सुनिए। हाँ इसलिए अब है यहोवा, हाँ मेरा प्राण ले ले। क्या कर ले, मार दे यार, बहुत दुखी हो जाते हैं इसे। मैं पहले बताया था तुझे, जब कुछ नहीं चल पाता विश्वास जी क्या कहता, मार दे बस, मुझे मार दे। ये बातें, ये डायलॉग मैं आज सुबह पढ़ रहा था, मेरी पत्नी पास में बैठी, मैसेज आ रहा था, कह रही क्या हो गया, मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई, मैं कितना मार दे प्रभु मार दे। मैंने बोला यार ये तो मेरे जैसा ही है, ये क्या कह रहा है, अबे मार दे अब बोल रहा, जब मछली के पेट में था तब क्या कह रहा था, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे निकाल दे। हम 1 मिनट में दल बदल जाते हैं, समस्या आती है बचा ले, जब बात नहीं मानी जाती मार दे, है कि नहीं। अरे वो बच गए, बताओ इसको खुश होना चाहिए या क्या करना चाहिए। बाइबल कहती है एक पापी धरती पर पश्चाताप करता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाए, ये कह रहा वो बच गए, मुझे मार दे बस। तेरे को मारने के लिए भेजा था यार। हालेलुया, प्रभु कह रहा तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अभी एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाता हूं। कई बार बिना डेमो के लोग मानते नहीं है, डेमो दिखाना पड़ता है, बिना डेमो के नहीं मानते। अभी यीशु से कह रहा कोई बात नहीं, अभी डेमो दिखाता हूं, क्या योना जस्ट वेट। मैंने भी बड़े डेमो देखे, मैं पहले नहीं प्रभु प्लीज यार डेमो मत दिखाना, आई अंडरस्टैंड प्रभु, मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। इसको समझ में नहीं आ रही है ये क्या कह रहा है, मुझे। बड़े लोग हैं जो कहते हैं मुझे मार दे, मर जाऊं अच्छा है, ऐसे हालातों में जीने से मर जाऊं अच्छा है। जब से मैंने यीशु मसीह को सही ढंग से जाना, मैं कभी नहीं बोलता मार दे, मैं बोल रहा मैं लड़ूंगा। हालेलुया, ये समझ ही नहीं रहा, इसको क्या दिखाना पड़ा, अभी दिखाते हैं, प्रभु ने डेमो दिखाया। पढ़ो आगे। इसलिए अब है यहोवा, हाँ? मेरे प्राण ले ले, हाँ? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही वो भला बच है। गए, मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। आगे बढ़ो। यहोवा ने कहा, हाँ? तेरा जो क्रोध भड़का है, हाँ? क्या वे उचित है। वो कह रहा तू भाई ये जो तेरा कुड़कुड़ा रहा क्या ये ठीक है। हाँ पढ़ो। इस पर योना उस नगर से निकलकर हाँ? उसकी पूरब ओर बैठ गया। हाँ? और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। अब उसको अभी भी विश्वास है, क्या पता प्रभु का इरादा, वो मरते हुए देखना चाहता है। आप लोगों को मरते हुए देखना चाहते हो, बोलो भाई। इसके मन में इच्छा इसको मार दे बस, तो मैं क्या हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। पढ़ो आगे। तब यहोवा ने एक रेंग का पेड़ उगाकर, आप यहाँ पे इसको डेमो दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना डेमो। हाँ जी। तब यहोवा ने एक रेंग का पेड़ उठाकर हाँ? ऐसा बढ़ाया हाँ? कि योना के सिर पर छाया हो, हाँ? जिससे उसका दुख दूर हो। हाँ? योना उस रेंग के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। हाँ? सवेरे जब पो फटने लगी, हाँ? तब यहोवा ने एक कीड़े को भेजा। कीड़े क्या करते हैं, आज्ञा मानते कि नहीं। प्रभु ने कीड़े को बोला जा काट दे, कीड़े ने बोला नहीं नहीं यार प्रभु मैं बहुत बिजी हूं, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, अभी खाना बनाना प्रभु, अभी काम पे भी जाना, मेरे पास कौन सा भंडार है।
हालेलुया। हमारे पास एक्सक्यूज है कि नहीं? योना के पास था कि नहीं? हालेलुया। मछली को प्रभु ने बोला निकल ले, मछली ने बोला नहीं अभी अभी थोड़ा मैं आती हूँ, घर पे होके आती हूँ, ऐसा बोला? अरे प्रभु थोड़ा रुक जाओ यार, थोड़े दिन बाद आऊंगा, रुक जाओ थोड़ा सा काम कर रहा हूं, प्रभु काम कर रही हूं। प्रभु ने बोला और मछली ने क्या मानी? कीड़े को क्या बोला? हालेलुया। पढ़ो। तब यहोवा ने कीड़े को भेजा। किसको भेजा? जिसने कीड़े सुन लेते हैं पर बंदे सुनते। पढ़ो। जिसने नीम का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। हाँ? जब सूर्य उगा हाँ? तब यहोवा ने पुरवाई बहाकर लू चलाई। हाँ? और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी हाँ? कि वह मूर्छित होने लगा। हाँ? और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। मर गया, मर गया, मार दे, मार दे, मार दे प्रभु, कई बार थोड़ी समस्या, मार दे, मर जाना ही अच्छा है। कई लोगों ने मरना वाला शब्द जो है ना मुंह पे डाल रखा, मर गया, मर गया, मर गया। क्या कह रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं उसको पढ़ लेना। पता नहीं कितनी बार कहता मार डाल, मार डाल, मार डाल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मारने वाला, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला। अब क्या कह रहा है? इसको डेमो दिखाया है, डेमो देखना आपको। कई बार लोग है ना वो डेमो के बिना मानते नहीं, अभी मैंने बताया उनको डेमो दिखाना ही पड़ता है। योना नहीं मान रहा है भाई, इसको क्या दिखाना पड़ा? अब डेमो देखो कितना बड़ा, पढ़िए। यहोवा ने योना से कहा, हाँ? तेरा क्रोध जो रेन के पेड़ के कारण भड़का है, हाँ? क्या वह उचित है? हाँ? उसने कहा, हाँ मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है। आपको लगता है ये प्यार से बोल रहा होगा? हालेलुया। प्यार से बोल रहा होगा? मुझे पक्का पता है ये पूरे गुस्से में होगा। मर गया कैसे कहते हैं? मार दे, ऐसा बोलते, मर जाना ही अच्छा है, तूने भेज दिया मेरे को यहाँ पर, इतना अच्छा पेड़ उगा था यहाँ पर, उसको भी तूने काट दिया। उनके ऊपर दया किया जा रहा है और मेरे ऊपर क्रोध बरसाया जा रहा है। एक बड़ी और समस्या होती है, कभी हम आत्मिक चल रहे हो, सारी चीजें ठीक कर रहे हो, टाइट दिशा सब कुछ देते हो, बड़ा काम कर रहे हो, हमें अच्छा लगता है हमें मिलने वाला कुछ, और आपको ना मिलके कैसे बंदे को गिफ्ट मिल जाए जो ना विश्वासी है, ना ढंग से चर्च में आता, ना कुछ करता, मुझे पक्का पता है आपका जी जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? तू अन्यायी है, इतने काम करता, तुझे मेरा काम दिखाई नहीं देते, ना ये चर्च आता, ना प्रार्थना करता, ना वचन पढ़ता, फिर भी इसके ऊपर अनुग्रह। ये कह रहा होगा ये झूठ बोलने वाले, नहीं करने वाले, गंदे काम करने वाले, उनको बचा रहा है और मेरे लिए एक पेड़ होगा वो भी काट दिया। मुझे निश्चय है कि ये लड़ रहा हो, क्योंकि प्यार वाली भाषा तो लग नहीं रही, लग रही है आपको? अरे मेरी बात पे विश्वास मत करो, अकेले पढ़ के देखना, आपको सेंटेंस से पता चलेगा कि ये प्यार से प्रभु से बात नहीं कर रहा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तब योना ने कहा, हाँ मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, परंतु क्रोध के माने मरना भी अच्छा हो। अब देखो तीसरी बार बोल दिए, मार दे मुझे। आगे। तब यहोवा ने कहा, जिस रेत के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, जिस पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ, ये एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, इसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं। कितने लोग हैं? आगे। जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? डेमो के साथ समझाया। मेरे को बड़े डेमो दिखाया प्रभु, मैं नहीं देखता, बल्कि मान गया मैं। अब एक और बंदा बीच में दिखाने वाला था जिसने आज्ञा मानी, पर कोई बात नहीं, उसको अगले सप्ताह हम आपको दिखाएंगे। मैं आशा करता हूं क्या आप जाएंगे यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए? बहुत सारे लोग मरने के कगार पर खड़े हैं। मैंने अभी बताया कहीं घर टूटने के कगार पर है, कोई सुसाइड की कगार पर है, कोई बीमारी के कारण बनने वाला, कोई नशे के कारण। क्या आप उनके पास जाएंगे? यीशु कह रहा है, क्या आप उनको बताएंगे वचन? रिजल्ट की मत सोचिए। योना ने 0 रिजल्ट सोचा था, प्रभु ने कितना रिजल्ट दिया? 100%। हालेलुया।
इसलिए बाइबल कहती है वो हमारी सोचों से भी बढ़ के काम करने वाला परमेश्वर। इस वचन के माध्यम से जो हवा आपको आशीष